तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही पा रही थी, कोई सा मतलब थोड़े बहुत थे रीज़न। और मतलब पढ़ाई हो रही थी बट वीडियो नहीं डाल पा रही थी। पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी, क्या बोल रही हूँ। हाँ मतलब हो रही थी, उतना ठीक से नहीं हो रही थी, कंसिस्टेंट नहीं थी। क्योंकि जब से मैं SBI PO का पेपर दे के आई, उसके अगले दिन से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब फ़ीवर, खांसी, गले में इतना दर्द हो रहा है, जुकाम हो रखा है। मतलब एक दिन तो ऐसा, 1 से 2 दिन तो ऐसा था कि बिल्कुल ही बेड से उठ ही नहीं पाई हूँ। सारा काम मेरी सिस्टर को करना पड़ा है, मैं नहीं कर पाई है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार था और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से फिर बीच में मेरे मामा जी भी आ गए थे और मेरे मामा जी भाई आ गए थे। तो मतलब उसी सब में लगी रह गई काम में। मतलब घर में ऐसा होता है कि 1-2 लोग भी बढ़ जाते हैं तो इतना सारा काम लगता है ना, होता है कि पूरा दिन निकल जाता है। और पढ़ाई भी उतना कुछ खास नहीं हो पा रही थी। थोड़ा बहुत समय मिल पाया, 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ लिया। वैसे कुछ पढ़ाई नहीं था, तो मैं सोच रही थी मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, जो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही ठीक से। तो ठीक है, फाइनली अभी जो है मैंने सोचा है अब कंसिस्टेंट रहूँगी, वीडियो बनाऊँगी रोज़। और अभी जो है ख़त्म हुआ है जैसे कि IBPS PO का पेपर। एंड मेरा जो था एग्ज़ाम वो 22 तारीख को था, 3rd शिफ्ट में, ठीक है। तो मतलब मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या मैंने अटैम्प्ट किया क्या नहीं किया, बस मैं करती गई। तो मैं ओवरऑल अटैम्प्ट, चलो मैं सेक्शन वाइज बताती हूँ मैंने क्या कितना कितना किया है। तो इंग्लिश में मैंने किया है 26 अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में, ठीक है। एंड बाकी रहा क्वांट की बात, तो क्वांट में मेरे 18 अटैम्प्ट हुए हैं, दोनों मतलब DI की थी मैंने, जो दोनों DI आई थी। बाकी जो मिसलेनियस कह रही हूँ, स्पीड मैथ के क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर सीरीज़ थी और अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आया था, वो किया था। बाकी 2-3 अर्थमेटिक बनाई थी। तो मतलब पूरे मेरे क्वांट में 18 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें कि मतलब DI मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। बाकी रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में मैं देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं उठाती हूँ कि हाँ मुझे कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस मिल जाए। तो सिलोगिज्म था, इनइक्वालिटी थी, वो सब किया मैंने, ठीक है। डायरेक्शन का भी था क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला, तो वो भी किया मैंने। फिर मैं बैठी एक पजल बनाने के लिए, 9 मेंबर्स का था, ठीक है। वो कैटेगरी बेस्ड था आई थिंक, ठीक है। उसको बनाने बैठी, भाई मेरे से बना ही नहीं, मतलब 2 अटैम्प्ट दिया मैंने, नहीं बना मेरे से। फिर मैंने छोड़ा, फिर मैंने दूसरी पजल उठाई, तो वो भी बॉक्स पजल थी, ठीक है, वेरिएबल के साथ। तो वो मैंने बनाई, वो मेरी तुरंत बन गई। फिर मैं गई कि हाँ मैंने कुछ थोड़ा बहुत, कुछ क्या पता गड़बड़ कर रही हूँ, तो मैं जाके एक बार बना लेती हूँ। जो 9 वाली पजल थी, 9 कैटेगरी वाली, उसको मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने बनाया, फिर भी मेरे से नहीं बना। मतलब इतना ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है। फिर मेरे पास 2-3 मिनट ही बचा रह गया, तो मैंने उस 2-3 मिनट में फिर जो भी था मिसलेनियस का क्वेश्चन था, एक तो वो किया, और मेरा ब्लड रिलेशन रह रहा था वो किया। तो बन गया था एट द एंड। मेरा ब्लड रिलेशन ईजी था, मतलब बन गया 1 गो में। और उसका मेरा भी क्वेश्चन भी मार्क कर दिया था मेरे। तो ओवरऑल रीजनिंग में बताऊँ तो मेरे रहे हैं 19 अटैम्प्ट। अगर मैं उस पजल को नहीं करती, ठीक है, उसमें मैंने समय बर्बाद नहीं किया होता ना, तो मेरे भी मतलब बढ़ सकते थे नंबर रीजनिंग में। बट वही किस्मत ख़राब मेरी, मैं फंसती हूँ तो बस ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे 61 अटैम्प्ट रहे हैं IBPS PO में। SBI के कंपैरिजन में अच्छा ही था, मतलब अटैम्प्ट अच्छे हुए हैं। बाकी होप सो कि क्या होता है, रिज़ल्ट अच्छा आए, रिज़ल्ट देखते हैं। बट शिफ्ट के हिसाब से भी वेरी करता है, कट ऑफ क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए ठीक है यार, मेंस तो करना ही है, आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। क्या पता हो ही जाए कट ऑफ क्लियर, तो मेंस तो पढ़ना ज़रूरी है, तो मेंस की तैयारी करेंगे। और अब से मैं रेगुलर रहूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ रोज़, और आपको मैं अपना स्टडी रूटीन बताऊँ कि मैं कैसे क्या पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड वीडियो